ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वाल्मीकि सेना का आमरण अनशन 7वें दिन भी जारी रहा। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां परिवहन नगर निगम स्थित अंतिम शासन नायक 1008 श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर का 17वां स्थापना दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम की वार्ड प्रभारी संध्या पथरूट को 5000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि संबल योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कराने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता आशीष चौधरी की शिकायत पर लोकायुक्त ने जांच कर कार्यवाही की। ट्रैपने के दौरान भंवरकुआ क्षेत्र में पहली किश्त के रूप में 5,000 रुपए लेते हुए संध्या पथरूट को पकड़ा गया। मामले में नगर निगम के एक अन्य कर्मचारी हरभजन सिंह सलूजा को भी आरोपी बनाया गया है और दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। निदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त संभाग इंदौर द्वारा सफल ट्रैप कार्रवाई की गई है। इसमें आवेदक 17/7/2026 को ये लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ था शिकायत लेके कि आवेदक के पिता की मृत्यु 2025 में हुई थी। उसके संबल योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए आए थे। वो 2 लाख रुपए के एवज में 2 लाख रुपए के एवज में 10% रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। इसमें जो आरोपी है वो है श्रीमती संध्या पथरोट और जो कि वार्ड प्रभारी है जोन क्रमांक 13 में, ठीक है। और दूसरा आरोपी है इसमें हरभजन सिंह सलूजा जो वार्ड प्रभारी सहायक है जोन क्रमांक 13 में। कितने रुपए की? इसमें रिश्वत राशि 10% पहले मांगी जा रही थी स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर इनकी जो डील हुई है वो 15,000 रुपये में हुई है और 5-5 हज़ार रुपये की 3 किश्तों में रिश्वत देना तय हुआ था, जिसमें आज पहली किश्त लेते हुए उसे रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। इसमें शिकायत प्राप्त होने के बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया। उसके बाद धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम तथा धारा 61(2) BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा उसके उपरांत ट्रैप का आयोजन किया गया, जिसमें आज DD गार्डन जो है भंवरकुआ पर उसके पीछे पानी की टंकी के पास रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है इन्हें। 5,000 रुपये आज बताया। मैं निरीक्षक प्रतिभा तोमर, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर से। इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। इंदौर में सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर संतोष कल्याणी के नेतृत्व में रीगल तिराहा पर आमरण अनशन जारी है। आंदोलन के 7वें दिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा ने पहुंचकर सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इंदौर की स्वच्छता में सफाई कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उन्हें स्थायी नौकरी, सम्मानजनक वेतन और सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने सरकार से संविदा और ठेका प्रथा समाप्त करने, समान कार्य के लिए समान वेतन और रिक्त पदों पर भर्ती सहित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। इंजीनियर संतोष कल्याणी ने कहा कि जब तक मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को कई सामाजिक और कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिल रहा है। उनके सफाई मित्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जायज मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए धरने पर, आमरण अनशन पर आप भी उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे संतोष जी भाई को मैं बहुत मैं कहूँगा कि समाज में से कोहिनूर पैदा होना बहुत ही कम मिलते हैं। ये कोहिनूर है और ऐसे कोहिनूरों के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन मुझे उन तक पहुंचाने से पहले मैं कहूँगा कि जिस प्रकार रामायण में गाता है कि ये समुद्र किनारे बैठे हुए थे और हनुमान जी को अपनी ताकत का अंदाजा दिलाया, किन्होंने, आप भी समझते हो, जामुन जी ने, ऐसे जामुन जी, ऐसा मेरा भाई इधर कैमरा करे, इस भाई ने मुझे याद दिलाया। ऐसे भाई ने, क्या नाम है अपना बेटा बढ़ाओ, संदीप, ये एक अद्भुत व्यक्ति है जिन्होंने मुझे याद दिलाया और वास्तव में दिलाया। मैं कल परसों से दिल्ली से आ चुका था, मैं आज अपने स्वयं कार्यालय से आया हूँ। मैं माफी चाहूंगा कि दिल्ली से मैं आया हूँ, बट वापस दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जाने के बाद इस मुद्दे को भी मैं रखूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस समाज की कौन सी मांगे गलत है?
मैं मीडिया से माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये नेता के आएंगे, के गए और के चले गए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मनोज भाई परमार आए हैं यहाँ पे, नहीं आए तो मैं उनसे आह्वान करता हूँ, आज आपकी यहाँ जरूरत है मनोज भाई, आज आपकी यहाँ जरूरत है, समाज की जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है। गिले शक्य हो सकते हैं लेकिन राजनीति में हाथ मिलाते जाओ, दिल में थोड़ी सी घटनाएं अलग रखो और उनको भी आना चाहिए। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी मांगे कहां गलत है। सरकार को कहना चाहता हूं, हमारे डॉक्टर मोहन जी की सरकार को कहना चाहता हूं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ कैलाश जी को कहना चाहता हूं, मंडल जी कहना चाहता हूं, जो सर्वश्रेष्ठ इस देश में प्रदेश में नंबर 1 बार आप लाए, या मैंने साफ सफाई की नहीं, कभी नहीं, ये इस समाज के हक था। इन्होंने कई बार आपको अवार्ड दिलाया मंच पे, उस मंच पे ये नहीं थे, उस मंच पे आप थे अवार्ड लेने के लिए। तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि इनको गले से मिलाना? क्या 10,000 रुपया, 10,500 में इनका घर चलता है? क्या 10,500 में वो बच्ची जो रात को दिन में अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चे को गोद के छोड़ के, बच्ची वहां छोड़ के, माँ बाप को छोड़कर झाड़ू मारती है? ये गलत है। मैं ये छोड़ना चाहता हूँ कि ये वो युवा जो ये कार्य करते हैं, इनकी समाज के गलत है। या तो एक काम करो, इस समाज को मुक्त कर दो कि ये काम ये नहीं करेंगे, ये काम आप और हम करेंगे, तो फिर मान जाएंगे, फिर बात करना अछूत और अछूत की। हम राष्ट्रपुत्र की बात करता हूँ, मैं इनको अपने हृदय में बसाता हूँ। ये नहीं है तो हम नहीं है, ये नहीं है हमारे बच्चे नहीं है, ये नहीं है तो हमारे कुल का आने वाला मनुष्य नहीं, क्योंकि यदि ये हो जाए तो तुमको पता नहीं चले कितनी बीमारियां तुम्हारे घर में घुस जाएगी। क्या इस बात को ज्ञात है आपको? और नहीं, और इतनी देर क्यों कर रहे हो यार? मैं तो कहता पहला दिन कैलाश जी आपको आके इनको गले मिलानी चाहिए। महापौर जी, मैंने आपकी कई वीडियो देखी है, आपकी मैंने भी बहुत सारे वीडियो में वायरल देखा है, मैंने आपके समाज के आपके कार्य आप करते हैं, ऐसे सभी को देखा है। मैं महापौर से कहना चाहता हूँ, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के विधायक को कहना चाहता हूँ, यहाँ के सांसद को कहना चाहता हूँ, यहाँ के मुखिया को, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसकी क्या गलती से हुई है जो सजा दे रहे हो आप? क्यों सजा दे रहे हो? आइए हृदय बड़ा करके इनको गले मिलाओ और इनको परमानेंट करो, और यदि नहीं करोगे तो एक राष्ट्रपुत्र आपके सामने घोषणा करता है कि वो आंदोलन, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी जो अभी तक आपने देखी नहीं। सबका दिल खींच रहा है जंतर मंतर, स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट को उस लायक बनाने वाली ये समाज है, जाकि वो अच्छा पढ़े, वहां से बदबू नहीं आए, ये आपका ध्यान नहीं खींच रहा है। यह स्टोरिया और रील बनाने मत आइए, रियल हीरो बनने आइए, समाज का साथ देने। मैं आपको आश्वासन देता हूँ सर, जब भी आप मुझे याद करेंगे सर कटवा दूंगा, लेकिन आप पीछे हटूंगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे सवर्ण और मित्रों की कुछ प्रमुख मांगों को लेकर आप बेटा कौन कौन सी मांगे और क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित हैं, उनके साथ कुठाराघात कर रही है सरकार। पिछले 28 सालों से उनको कच्चे में कार्य कराकर आश्वासन देते देते आज ये हालत है कि हमारे लोग 10,500 रुपये में काम कर रहे हैं। 10,500 में क्या तो वो अपने वरिष्ठ लोगों को दवाई दिलाएगा, क्या अपने माता पिता को स्वास्थ्य का अच्छा लाभ दिलाएगा, क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, और क्या राशन लाएगा, क्या दूध लाएगा, क्या बिजली का खर्चा भरेगा, और सुबह 5 बजे जो ड्यूटी पर पहुंचना रहता है तो कैसे वो मैनेज करेगा। उसी उधेड़-बुन में हमारा समाज पिछले 28 सालों से लगा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश की ये जो सरकार है, ये लगातार शोषण करने में लगी है। वाल्मीकि समाज का जब व्यक्ति निकलकर सफाई करने जाता है तो उसके साथ ऐसे व्यवहार होता है जैसे वो पाकिस्तानी नागरिक हो या पाकिस्तानी आतंकवादी हो। 9 से 10 लोग उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, सहायक दरोगा, प्रभारी दरोगा, सहायक CSI, अपर आयुक्त और महापौर महोदय स्वयं उसका मॉनिटरिंग करते हैं। कभी चाय पीने चले जाए तो बंद कर देते हैं, बाथरूम करने चले जाए तो बंद कर देते हैं। इतनी लंबी मॉनिटरिंग के बाद भी जब उसके ऊपर एक सफ़ेद हाथी लादा गया NGO के नाम से, तो हम समझ गए कि या तो ये 8-9 लोग जो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं सफाई कर्मचारी की, वो नालायक है, या फिर वो NGO नालायक है जिसके कारण ये लोग तनख्वाह ले रहे हैं। अगर आप लोग इतने ही लायक हो तो फिर उस NGO को, सफ़ेद हाथी को क्यों बंद नहीं करते? हमारी दूसरी मांग है कि सारे कर्मचारियों को NGO से मुक्ति मिले। पहली मांग है कि 1,20,000 पद सरकार में खाली पड़े हैं, 1,20,000 पदों पर हमारी भर्ती होना चाहिए, स्थायी तौर पे होना चाहिए, मध्य प्रदेश में परमानेंट होनी चाहिए।
नंबर 2, एनजीओ को बंद करना चाहिए। और तीसरी बात, मध्य प्रदेश के नगर निगम में एम्प्लॉई हमारा वाल्मीकि समाज का कर्मचारी है, एम्प्लॉयर नगर निगम है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में हमें किसी दलाल, किसी एजेंट, किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने उसके बीच में आउटसोर्स कंपनी फंसा रखी है। ये नहीं पता कि उनके रिश्तेदारों की है, क्या उनको लाभ मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आउटसोर्स का सिस्टम भी बंद होना चाहिए। 1,20,000 की भर्ती, 1,20,000 के बाद एनजीओ का खात्मा और आउटसोर्स कंपनियों का बंद। अगर ये लोग हमारी मांगे नहीं मानेंगे, हम काम बंद हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर इनको इस प्रदेश में एक वोट के लिए मैं तरसा दूंगा। मैं इस इंदौर नगर के महापौर को सीधा चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप हमेशा ये बोलते हो कि हमारे पास अर्थ की व्यवस्था नहीं है, अगर हम परमानेंट करेंगे तो हम इनके पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते। मैं वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हूँ, इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मैं आपसे केवल निवेदन करता हूँ कि अगर आप कर सकते हो तो मुझे 3 महीने के लिए आपकी कुर्सी दे दो। इसी 3 महीने में अगर मैं इन सबको उसी बजट से परमानेंट नहीं करा दूं तो मेरा भी नाम इंजीनियर संतोष कल्याण है नहीं। और अगर नहीं करा पाऊँ तो मैं ये जो फक्कड़ राजनीति कर रहा हूँ उससे सदा के लिए त्याग कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने 3 महीने में आपकी कुर्सी पे बैठ के इनको आप ही के बजट में परमानेंट कर दिया तो आप अपनी कुर्सी छोड़कर संन्यास ले लेना, ये मेरा चैलेंज है। आप जो ये इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। परिवहन नगर स्थित अंतिम शासन नायक 1008 श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर का 17वां स्थापना दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मंजू दीदी का दीक्षा समारोह रहा, जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर संयम और साधना का मार्ग अपनाया। मंदिर से ये चौथी दीक्षा होने के कारण आयोजन विशेष बन गया। स्थापना दिवस पर अभिषेक, शांति धारा, पूजन, आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। आचार्य श्री के प्रवचनों में श्रद्धालुओं को धर्म और आत्म कल्याण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वालों का आभार व्यक्त किया। मंदिर परिवहन नगर आज इसका स्थापना दिवस और स्थापना दिवस के साथ ही एक विधि की यहाँ पर दीक्षा भी संपन्न होने जा रही है। बड़ा शुभ अवसर है, क्या कहना चाहिए? स्थापना दिवस के बारे में बोलूँगा। 2008 में ये मंदिर की स्थापना हुई थी और अब 17वां वर्ष में प्रवेश किया है, तो 17वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। और 17वां दिवस के साथ साथ हम साथ में एक दीक्षा दिवस भी मना रहे हैं। एक दीक्षार्थी की दीक्षा होगी आज यहाँ परिवहन नगर में, और इसके बाद यहाँ परिवहन नगर से 4 दीक्षार्थी हो गए हैं जिन्होंने दीक्षा लेकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है और आगे भी भविष्य में निकलते रहेंगे मुमुक्षु। ये जो द्वारकापुरी क्षेत्र है, सघन बस्ती क्षेत्र है जी, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी रहते हैं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बन चुका है ये मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल साहब, मंदिर एक अतिशयकारी महावीर भगवान का मंदिर बन गया है। यहाँ अतिशय से कम नहीं हो रहा है, ये अतिशयकारी बन गया है। एक छोटी सी जगह में, सघन बस्ती में, कम समाज में 4 दीक्षा होना, मंदिर का इतना भव्य होना, चातुर्मास होना, दीक्षा होना, ये बड़ा मतलब कि एक विषय है और ये बहुत मतलब पुण्य का काम है जो मतलब कि अतिशयकारी को सिद्ध करता है। आपका नाम? मैं नवनीत जैन, अध्यक्ष परिवहन नगर दिगंबर जैन समाज द्वारकापुरी। दीक्षा लिए, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का गर्व है? बहुत ही गर्व है कि ऐसे माताजी ने मतलब मंजू दीदी ने मतलब दीक्षा ली है और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा आज। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में महिलाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है, माता शक्ति आती है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी माताजी है कनकलता माताजी, उनकी ही उनका ही आशीर्वाद है, उनकी देन है। हम सब इतनी माता मतलब नारियां शक्ति सब तैयार रहती है। मंजू दीदी को आप पर्सनली जानते होंगे? हाँ बिल्कुल। किस तरह से उनका परिवर्तन हुआ? मंजू दीदी का तो बहुत सरल स्वभाव है और अच्छा है और हमसे सब जुड़े हुए हैं और बहुत स्नेह प्रेम रखते हैं। आपका नाम है? दीपाली श्रेष्ठी जैन।
इसका 17वां स्थापना दिवस है। तो इस स्थापना दिवस के साथ ही इस बार देखा जा रहा है चौथी दीक्षा भी इस मंदिर से हुई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये सब दिगंबर जैन समाज के चमत्कारी मंदिर जो है प्रतिमा हमारे भगवान महावीर स्वामी की देन है। जब से स्थापना हुई, जब से कुछ न कुछ हमारे यहाँ अच्छा ही काम होते जा रहा है कि दिनों दिन मंदिर की प्रगति होती जा रही है और ऐसी दीक्षार्थी समाज से निकलते जा रहे हैं। इस बार जो चौथी दीक्षा हुई है किनकी हुई है और आज वो शुभ दिन है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये परिवन नगर जैन समाज का बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज की एक बहना आदरणीय मंजू दीदी, जिनका आगे आज दीक्षा समारोह है, उनका नाम चुल्लिका सुदर्शनमती माता जी गुरुदेव के द्वारा नामकरण हुआ है और जैसा यथा नाम तथा गुण वाला काम उनसे संपन्न हुआ है। ये पूरा क्षेत्र जो है द्वारकापुरी परिवहन नगर एक सघन बस्ती क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जैन समाज की ओर से 4 दीक्षा होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। क्या कहना चाहेंगे इसको? ये गर्व का विषय साहब कि इतनी छोटी सी जगह से सघन बस्ती वाला क्षेत्र है, मध्यम वर्ग परिवार है, उस मध्यम वर्ग परिवार से इसे त्यागी व्यक्ति निकलना अपने आप में गर्व का अनुभव होता है कि ऐसे छोटी सी जगह से इतने बड़े बड़े साधु निकल रहे। बड़े बड़े संघ में विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य अभिनंदन सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी संघ तक में भी हमारे समाज की आरिका माता जी, जो चुल्लक महाराज जी, सभी जगह हैं। अब चातुर्मास भी शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे चातुर्मास को लेकर? किस तरह की तैयारी? मैं पिछले साल गुरुदेव पूज्य सागर जी महाराज जी का चतुर्मास यहाँ पे बड़ा आनंद संपन्न था और उन्हीं के आशीर्वाद से हमने ये इतना बड़ा संघ जो है, जो 12 पिछी आज हो गई है, उनको हम यहाँ पे सुव्यवस्थित रूप से उनका यहाँ पे प्रवास करवा पाए और इतना भव्य कार्यक्रम जो स्थापना दिवस का था और दीक्षा दिवस का था, हम उनके प्रताप से, पुण्य प्रताप से और गुरुदेव सिद्धांत सागर जी के आशीर्वाद से हम करवा पाए। आपका परिचय दीजिए। मैं श्रेष्ठी जैन हूँ और दिगंबर जैन समाज परिवहन नगर का परामर्शदाता हूँ। दिगंबर जैन समाज इंदौर का सचिव हूँ। आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सौभाग्य की बात है कि 17वें दिवस में हम उपलब्ध हैं और उसके साथ साथ एक चौथी दीक्षा हो रही है। वो पूरे इंदौर नगर में 136 मंदिर और 14 चैत्यालय हैं। तो परिवहन नगर में चौथी हो रही है। सिद्धांत सागर महाराज जी के हाथों 2 दीक्षा हो रही है, एक सानिध्यमती माता जी और एक अभी तारपर हो रही है। एक पहली दीक्षा आदर्श सागर महाराज जी के द्वारा अभिनंदन सागर जी जो दीक्षा हो रही है, उनके गृहस्थ के पति थे, उनकी वो समाधि हो चुकी है सोनागर में। तो दूसरी आचार्य विद्यासागर महाराज जी की परिवहन नगर से आचार्य विद्यासागर की दी के सानिध्य में तिलवारा में 21 जून 2022 को हुई है। तीसरी दीक्षा परिवहन नगर से अजमेर में संगम आपके सिद्धांत सागर महाराज जी की शिष्या संगमती माता जी के द्वारा 5 अक्टूबर को अजमेर में हुई है। तो चौथी दीक्षा ये हो रही है। आपका नाम बताइए। मुकेश कुमार जैन। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सतना शहर में पेयजल संकट के बीच अब दूषित पानी की समस्या सामने आ रही है। कई क्षेत्रों में नलों से मटमैला, बदबूदार और कीड़े युक्त पानी आने की शिकायतें मिल रही हैं। कम बारिश के कारण नदी में जमा कचरे और प्रदूषण से जल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जबकि फिल्टर प्लांट भी इसे पूरी तरह साफ करने में असफल बताए जा रहे हैं। दूषित पानी से जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और वैकल्पिक जल शोधन व्यवस्था कराने की मांग की है। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।